हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नोसेट 23 के एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारी एक्सपर्ट टीम करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज की क्लासेज एमसीक्यू क्लासेज को रन कर रही है। नोसेट के एग्जाम्स के अंदर 20 क्वेश्चंस जो है दोस्तों वो करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स से आते हैं। तो वो पार्ट बी जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पार्ट बी में से अच्छे खासे मार्क्स को अटेंड कर लेते हैं तो आपका जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट है उसमें से आपको कम एफर्ट एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। तो करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो सिलेक्टेड एमसीक्यूज को सॉल्व करवा रही है। ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों। तो आज की क्लास में करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारी सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली दोस्तों। तो ये आज की क्लास को कैरी ऑन करते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम पे ऐड नहीं है दोस्तों तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पे जो भी फर्दर अपडेट रहती है या फिर जो क्यू सेशन जो चलाया जाता है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स के वो अकॉर्डिंग चलाया जाता है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो नोटसेट एग्जाम्स के एग्जाम से पहले आपको एग्जाम में जाने से पहले आपको क्या क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं उसके बारे में जो फर्दर अपडेट रहेगी वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करेंगे दोस्तों। तो टेलीग्राम ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास को कैरी ऑन करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पे है। विच सिटी हैज बीन रीनेम्ड एज छत्रपति संभाजी नगर, यानी कि कौन सी इंडिया की जो सिटी है उसको रीनेम किया गया, उसका नाम चेंज किया गया दोस्तों। उसका नाम रखा गया है छत्रपति संभाजी नगर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी पुणे एंड ऑप्शन डी अहमदनगर। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो महाराष्ट्र की एक सिटी है औरंगाबाद, इस औरंगाबाद का जो रिनेम्ड किया गया वो किया गया छत्रपति संभाजी नगर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना दोस्तों। औरंगाबाद है वो महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम जो है वर्तमान में औरंगाबाद था, अब उसको छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has recently announced to ban TikTok from all government issued mobile devices? यानी कि कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली टिकटॉक को बैन किया दोस्तों। ऑप्शन है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी इंडिया एंड ऑप्शन डी रसिया। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे जो कनाडा है, कनाडा कंट्री ने टिकटॉक को प्रेजेंटली है वो बैन कर दिया है। जितने भी गवर्नमेंट इश्यू जो मोबाइल्स है उनके जो डिवाइसेज उसके अंदर टिकटॉक है वो कंप्लीटली है वो बैन कर दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, S-400 रिमूव मिसाइल सिस्टम इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री, यानी कि एक मिसाइल सिस्टम है उसका नाम है S-400। तो वो कौन सी कंट्री ने है वो डेवलप किया गया है। ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी इजराइल एंड ऑप्शन डी इटली। तो दोस्तों ध्यान रखना, S-400 ट्राइमोप जो मिसाइल सिस्टम है वो रसिया ने डेवलप किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट वुमन ऑफिसर इन द इंडियन एयरफोर्स आईएएफ टू बी अपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ ए फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट। कौन सी वुमन फर्स्ट ऑफिसर है इंडियन एयरफोर्स की जिसको एज ए फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट में लीडर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन है शालिजा डामी, ऑप्शन बी अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन सी मोहना सिंह एंड ऑप्शन डी विनीता सिंह। तो दोस्तों ध्यान में रखना, शालिना डामी को शालिजा डामी को एज ए फ्रंट लाइन कॉम्बैट के रूप में, लीडर के रूप में उसको अपॉइंट किया गया है और ये फर्स्ट वुमन ऑफिसर है इंडियन एयरफोर्स की दोस्तों। तो यहाँ पे शालिजा डामी है वो राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2013, यानी कि इंटरनेशनल वुमेन डे 2023 की थीम क्या है दोस्तों। ऑप्शन ए डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, ऑप्शन बी जेंडर एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, ऑप्शन सी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे वुमेन्स डे 2013 इंटरनेशनल की जो थीम है वो है डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, यानी कि ऑप्शन ए है वो राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स इन 2013, यानी कि कौन सी सिटी है जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2023 को होस्ट करने वाली है। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी कोलंबो, ऑप्शन सी दुबई एंड ऑप्शन डी थाईलैंड। तो दोस्तों ध्यान में रखना, यहाँ पे जो दुबई है वो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2013 को है वो होस्ट करेगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च्ड द न्यू वुमेन एंड गर्ल स्ट्रेटेजी ऑन इंटरनेशनल वुमेन डे, यानी कि इंटरनेशनल वुमेन डे पे कौन सी कंट्री ने एक
स्ट्रेटेजी न्यू वुमेन एंड गर्ल्स स्ट्रेटेजी को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी यूके एंड ऑप्शन डी जर्मनी। तो दोस्तों ध्यान रखना, यूनाइटेड किंगडम जो यूके है उस कंट्री ने इंटरनेशनल वुमेन डे पे न्यू वुमेन एंड गर्ल्स स्ट्रेटेजी को है वो लॉन्च किया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट एवर रेडियो प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ऑप्शन ए आई रेडियो, ऑप्शन बी गो रेडियो, ऑप्शन सी रेडियो जीपीटी एंड ऑप्शन डी रेडियो फर्स्ट। तो रेडियो जीपीटी जो है वो फर्स्ट एवर रेडियो प्लेटफॉर्म है जो पावर्ड किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा रेडियो जीपीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट इंडियन डॉक्यूमेंट्री टू विन एन ऑस्कर अवार्ड? यानी कि कौन सी इंडियन डॉक्यूमेंट्री है, फर्स्ट इंडियन डॉक्यूमेंट्री है जिसने ऑस्कर अवार्ड विन किया है? ऑप्शन ए स्ट्रेंजर एट द गेट, ऑप्शन बी हाउ डू यू मेजर ए ईयर, ऑप्शन सी द एलिफेंट वाइस पेपर्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ध्यान में रखना आपको, यहाँ पे जो द एलिफेंट विस्पेयर्स है वो एक इंडियन डॉक्यूमेंट्री है जिसने जो ऑस्कर अवार्ड है वो विन किया है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, द एलिफेंट विस्पेयर्स को फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड मिला इन द फर्स्ट इंडियन डॉक्यूमेंट्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is the first woman in India to receive the International Union of Pure and Applied Chemistry Award? यानी कि इंडिया की फर्स्ट वुमन जिसने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का अवार्ड विन किया दोस्तों। ऑप्शन ए ज्योतिर्मय मोहंती, ऑप्शन बी रितु करिधाल, ऑप्शन सी गीतांजलि मोपात्रा एंड ऑप्शन डी अन्वेंसा रॉय। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि ज्योतिर्मय मोहंती ने फर्स्ट इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का अवार्ड विन किया, जो फर्स्ट वुमन है इन इंडियन। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट फीमेल लोको पायलट टू ऑपरेट द सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने जो सेमी हाई स्पीड की जो ट्रेन है वंदे भारत, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया है और ये प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना में एक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना, वंदे भारत वर्तमान में सबसे ज्यादा फेमस होने वाली, सबसे ज्यादा रिसेंटली जो करंट में आने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है आपको। यानी कि फर्स्ट वुमन पायलट लोको पायलट कौन थी जिसने वंदे भारत को चलाया था, उसको ऑपरेट किया था? ऑप्शन ए सुरेखा यादव, ऑप्शन बी भावना कांत, ऑप्शन सी अवनी चतुर्वेदी एंड ऑप्शन डी मनीष गोयल। तो दोस्तों ध्यान में रखना, सुरेखा यादव है, उसने सबसे पहले फीमेल लोको पायलट है जिसने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाया है। और ये जो ट्रेन चलाई थी उसने सोलापुर से CSMT इन मुंबई, यानी कि सोलापुर से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस इन मुंबई के बीच में ट्रेन को चलाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये जो ट्रेन है ये वर्तमान में बहुत ही फेमस हुई थी और इंडियन गवर्नमेंट की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना में से एक है। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम्स के अंदर आने के चांसेस है, नोट कर लो दोस्तों, डेफिनेटली 100% क्वेश्चंस आने का चांस है। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सुरेखा यादव जो है राइट आंसर होगा। और इसने जो ट्रेन चलाई थी वो सोलापुर से CSMT के बीच में ट्रेन चलाई थी। तो सुरेखा यादव फर्स्ट फीमेल लोको पायलट है जिसने ऑपरेट किया था सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको नोट करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन इज द वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे एवरी ईयर कब ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शन ए मार्च 16, ऑप्शन बी मार्च 21, ऑप्शन सी मार्च 22 एंड ऑप्शन डी मार्च 24। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, मार्च 24 को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे है वो ऑब्जर्व किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड लव बेटर कैंपेन टू हेल्प टीनएजर रिकवर फ्रॉम ब्रेकअप्स? यानी कि कौन सी कंट्री है जिसने टीनएजर के लिए एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, उसका नाम है लव बेटर कैंपेन। टीनएजर में जो ब्रेकअप्स होते हैं उनको ब्रेकअप्स को रिजोल्व करने के लिए, उसे वापस रिजोल्व करने के लिए एक एप्लीकेशन है, उसका नाम है लव बेटर कैंपेन। तो ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है? ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी सिंगापुर। तो ध्यान में रखना है, न्यूजीलैंड ने इस एप्लीकेशन को तैयार किया, ये एप्लीकेशन का नाम है लव बेटर कैंपेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटी पेडिकुलू लाइन विच वाज सीन इन द न्यूज इज ए पार्ट ऑफ विच रेलवे लिंक? यानी कि एक रेलवे लिंक है, उसका नाम है गुटी पेडिकुलू लाइन। ये बहुत ही अभी रिसेंटली है वो फेमस हुआ था।
इसको आपको ध्यान में रखना है, ये कौन सा रेलवे लिंक का पार्ट है। ऑप्शन ए हैदराबाद बेंगलुरु रेलवे लिंक, ऑप्शन बी मुंबई बेंगलुरु रेलवे लिंक, ऑप्शन सी मुंबई गोवा रेलवे लिंक एंड ऑप्शन डी दिल्ली गुवाहाटी रेलवे लिंक। तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे हैदराबाद एंड जो बेंगलुरु का जो रेलवे लिंक है, यानी कि ऑप्शन ए हैदराबाद एंड बेंगलुरु का जो रेलवे लिंक है वो गुट्टी पेडिकलू लाइन के नाम से भी जाना जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हैदराबाद बेंगलुरु रेलवे लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट ऑब्जर्व, यानी कि इंटरनेशनल जीरो डे ऑफ ऑब्जर्व को वेस्ट को कब ऑब्जर्व किया गया है। मार्च 25, मार्च 30, अप्रैल 3 एंड ऑप्शन डी अप्रैल 15। तो ध्यान में रखना है मार्च 30 को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट है वो ऑब्जर्व किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल गर्ल इन आईसीटी डे 2013, यानी कि इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे 2023 की थीम क्या थी। ऑप्शन ए स्टेम, ऑप्शन बी डिजिटल स्किल फॉर लाइफ, ऑप्शन सी एम्पावर गर्ल्स एंड ऑप्शन डी साइंस स्किल फॉर लाइफ। तो डिजिटल स्किल फॉर लाइफ जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी है वो राइट आंसर होगा। डिजिटल स्किल फॉर लाइफ ये एक थीम थी जो इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे 2013 पे बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द क्वाड समिट 2013, यानी कि क्वाड समिट 2023 कौन सी सिटी होस्ट करेगी। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी सिडनी, ऑप्शन सी टोक्यो एंड ऑप्शन डी दुबई। तो ध्यान में रखना है यहाँ पे जो सिडनी है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, और ये ऑस्ट्रेलिया का जो सिडनी है ये क्वाड समिट 2023 है वो होस्ट करने वाले। दोस्तों क्वाड एक प्रकार का ग्रुप है, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया एंड जापान है वो आता है दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, यानी कि जो क्वाड समिट है वो 2023 जो है वो सिडनी के अंदर है वो होस्ट करने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड द आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव, यानी कि कौन सा स्टेट है या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी ओडिशा एंड ऑप्शन डी झारखंड। तो ध्यान में रखना है ओडिशा स्टेट ने आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिशूर पूरन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कौन से स्टेट का फेमस फेस्टिवल है। ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। तो ध्यान में रखना है त्रिशूर पूरन फेस्टिवल केरला का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, डेफिनेटली क्वेश्चंस आने का चांस है, ये आपको ध्यान रखना है कि केरला के अंदर त्रिशूर पूरन फेस्टिवल को है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंथान फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, सिंथान फेस्टिवल कौन से राज्य का बहुत ही या फिर यूनियन टेरिटरी का बहुत ही फेमस है वो फेस्टिवल है। ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल एंड ऑप्शन डी कर्नाटका। तो ध्यान में रखना है सिंतान फेस्टिवल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही फेमस है वो फेस्टिवल है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेगर कंप्यूटर मॉडल इज एन एआई बेस्ड कंप्यूटर मॉडल है विच इज यूज इन विच फील्ड, यानी कि ये डेगर कंप्यूटर मॉडल है वो कौन से फील्ड के लिए यूज में लिया जाता है। ऑप्शन है क्रिप्टो करेंसी, ऑप्शन बी जियो मैग्नेटिक, ऑप्शन सी जियो पॉलिटिक्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ध्यान में रखना है डेगर कंप्यूटर मॉडल जो है वो जियो मैग्नेटिक के फील्ड में यूज में लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। विच इंडियन स्टेट ऑर्गेनाइज्ड फूड कॉन्क्लेव 2013, सॉरी, विच इंडियन स्टेट ऑर्गेनाइज्ड द फूड कॉन्क्लेव 2023 ब्रेनस्टॉर्मिंग इवेंट, यानी कि कौन से स्टेट ने इंडियन स्टेट ने फूड कॉन्क्लेव 2023 को है वो इवेंट को लॉन्च किया है या फिर ऑर्गेनाइज किया है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी कर्नाटका। तो दोस्तों ध्यान रखना तेलंगाना ने फूड कॉन्क्लेव 2023 को है वो इवेंट को है वो ऑर्गेनाइज किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट लॉन्च द सी विजिल ऐप, यानी कि सी विजिल ऐप किसने लॉन्च किया है। इंडियन स्टेटिकल ऑफिस, ऑप्शन बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सी विजिल ऐप जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने है वो लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंडिया फर्स्ट वाटर मेट्रो वाज रिसेंटली इनोग्रेटेड इन विच स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, यानी कि कौन से राज्य या फिर कौन से केंद्र शासित प्रदेश के अंदर फर्स्ट वाटर मेट्रो को इनोग्रेट किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी केरला एंड ऑप्शन डी कर्नाटका। तो फर्स्ट वाटर मेट्रो जो इनोग्रेट की गई वो कोची केरला के अंदर की गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये रिसेंटली बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था, तो आपको यहाँ पे केरला या फिर ऑप्शंस में कोची भी आ सकता है, तो दोनों को आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट वाटर मेट्रो जो इनोग्रेट की गई वो केरला कोची के अंदर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द फर्स्ट व्हेन इज द वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क ऑब्जर्व, यानी कि वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ जो कब है वो ऑब्जर्व किया जाता है। ऑप्शन है अप्रैल 23, ऑप्शन बी अप्रैल 25, ऑप्शन सी अप्रैल 28 एंड ऑप्शन डी अप्रैल 30। तो अप्रैल 28 को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी अनाउंस द मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम 2023, कौन से राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर 2023 को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी केरला एंड ऑप्शन डी कर्नाटका। तो न्यू दिल्ली ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर 2023 को लॉन्च किया, ये एक प्रकार की स्कीम है जिसके अंदर मोटर व्हीकल्स को है वो लॉन्च करेगी दोस्तों। तो ये एक प्रकार का जो है वो दिल्ली है यूनियन टेरिटरी उसने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड ए लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम, यानी कि कौन से यूनियन मिनिस्ट्री ने सक्षम एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ध्यान में रखना है कि जो सक्षम एप्लीकेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country prime minister has been named as the most popular leader in global leader approval survey? ऑप्शन है चाइना, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इंडिया एंड ऑप्शन डी यूएसए। तो आपको ध्यान में रखना है कि ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वे के अंदर सबसे जो मोस्ट पॉपुलर जो लीडरशिप है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो इंडिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which app has been India most accessible app for persons with disabilities in a recent report, यानी कि रिसेंट रिपोर्ट के अंदर इंडिया के अंदर जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है उनके अंदर मोस्ट एसेसिबल जो एप्लीकेशन है वो कौन सी है। ऑप्शन है जोमेटो, ऑप्शन बी व्हाट्सएप, ऑप्शन सी पेटीएम एंड ऑप्शन डी फोन पे। तो यहाँ पे व्हाट्सएप जो है वो सबसे मोस्ट एसेसिबल एप्लीकेशन है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, तो यहाँ पे व्हाट्सएप राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी स्कैन एंड शेयर सर्विस वॉज लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ विच स्कीम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ध्यान में रखना है कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी स्कैन एंड शेयर सर्विस जो है वो किस स्कीम का पार्ट है। ऑप्शन है स्वच्छ भारत मिशन, ऑप्शन बी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ऑप्शन सी जननी सुरक्षा योजना एंड ऑप्शन डी मिशन इंद्रधनुष। तो दोस्तों ध्यान में रखना, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी स्कैन एंड शेयर सर्विस जो है वो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का स्कीम का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है वो बहुत ही फेमस है वो रिसेंटली के अंदर, तो आपको डेफिनेटली यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पुट होने के चांस है। तो आज का एमसीक्यू सेशन यही फिनिश होता है दोस्तों, बने रहे हमारी एमसीक्यू क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच।